आर बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स ऑन विच बॉन्ड एंगल डिपेंड्स। पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, दूसरा फैक्टर लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एलिमेंट, तीसरा फैक्टर जो कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट, चौथा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम एंड साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो ये चार फैक्टर्स डिसाइड करते हैं बॉन्ड एंगल विद इन द मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हो सकते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान में जो रिपल्शन का ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज ग्रेटर देन ओड इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर which in turn is greater than bond pair। तो ये रिपल्शन का ऑर्डर है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। हम बारी बारी फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं जो कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हैं। पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन एक मेन फैक्टर है जो कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड करती है। हाइब्रिडाइजेशन sp भी हो सकती है, sp2, sp3, sp3d2, इसके अलावा भी कुछ टाइप्स होती हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपने याद रखना है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर होता है, यानी s कैरेक्टर जो है डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर s कैरेक्टर होता है। s कैरेक्टर इज 50%, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s इज 33% और p के दो ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो 33% कंट्रीब्यूट करते हैं। 33% s कैरेक्टर के लिए बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर और कम हो जाता है। s ऑर्बिटल की परसेंटेज होती है 25%, तो 25% s कैरेक्टर के लिए बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर इज ओनली 16%, तो इसलिए बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। तो जो S कैरेक्टर कम होता जाता है बॉन्ड एंगल भी कम होता जाता है। तो इसके लिए हम एक जनरलाइजेशन बना सकते हैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द S कैरेक्टर, यानी S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा और अगर S कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। दूसरा फैक्टर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मीथेन है, अमोनिया है और वाटर है। मीथेन के अंदर कार्बन के अक्रॉस चारों ही बॉन्ड पेयर्स होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता। अमोनिया के अंदर 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो रिपल्शन का ऑर्डर हमने पढ़ा है कि लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मीथेन के केस में सारे बॉन्ड पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होती है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ही होगा। अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड पेयर्स को ऐसे धकेलेगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। तो इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल यानी 109 डिग्री से कंप्रेस होकर 107 डिग्री हो जाएगा। अब वाटर के अंदर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज्यादा होगा, इनका आपस में भी एक तो रिपल्शन होगा और इनका बॉन्ड पेयर्स के ऊपर भी रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल और कंप्रेस होकर 104.5 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक जनरलाइजेशन ड्रा कर सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द lone pair on the central atom। Lp की पावर -1 means inversely proportional। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के ऊपर उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। साइज ऑफ द सेंट्रल एटम या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, इसमें एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के हाइड्राइड्स की। नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड है इसके अंदर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है और एंटीमनी के हाइड्राइड के अंदर बॉन्ड एंगल 91 डिग्री होता है। जो हम फास्फोरस से एंटीमनी की तरफ जाते हैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ता जाता है तो बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हम फास्फोरस से एंटीमनी की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम कम होती जा रही है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज जितना बढ़ता जाएगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा।
अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है उसको बाकी एनहाइड्राइड के बॉन्ड एंगल के साथ आपने कंपेयर नहीं करना, क्योंकि 107 से ये बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा फैक्टर अप्लाई होता है, उसको ड्रैगोज रूल कहा जाता है। ड्रैगोज रूल। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल इस वजह से ज्यादा है कि नाइट्रोजन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जबकि बाकी इन तीनों के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। अब इनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना होने की वजह ड्रैगोज रूल में एक्सप्लेन की जाती है। ड्रैगोज रूल के ऊपर एक अलग से वीडियो है। चौथा फैक्टर जो कि बॉन्ड एंगल को डिसाइड करता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एलिमेंट्स। यहाँ पर फास्फोरस का फ्लोराइड है, फास्फोरस का क्लोराइड, फास्फोरस का ब्रोमाइड और फास्फोरस का आयोडाइड है। फास्फोरस के फ्लोराइड वाले कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे कम है, जबकि आयोडाइड वाले कंपाउंड के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाले बॉन्ड्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से फास्फोरस के फ्लोराइड के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, 97 डिग्री होगा। फास्फोरस के आयोडाइड के अंदर क्या केस है, चूंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा फास्फोरस के करीब होगा। ये जब ज्यादा फास्फोरस के करीब होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग की वजह से ये बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 101 डिग्री है। पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने सारे फैक्टर्स जो कि बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कर रहे हैं उनको जहन में रखने हुए बताना है कि किस चीज का बॉन्ड एंगल ज्यादा है और किस चीज का कम है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ऑक्सीजन डाइक्लोराइड में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के ऊपर 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में टर्मिनल एटम्स फ्लोरीन हैं और ऑक्सीजन डाइक्लोराइड में टर्मिनल एटम्स क्लोरीन हैं। तो अब चूंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा फ्लोरीन के करीब होगा, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के करीब कम हो जाएगी। ये बॉन्ड एक दूसरे के करीब आ जाएंगे तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। इधर क्या है कि क्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के करीब होगा। ऑक्सीजन के करीब इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे बॉन्ड्स, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बोनाइल फ्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल ब्रोमाइड एंड कार्बोनाइल आयोडाइड। कंपाउंड्स के अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? तो टर्मिनल एटम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में डिफरेंट है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के करीब होंगे, यानी कार्बोनाइल ग्रुप के करीब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये 2 बॉन्ड एक दूसरे के करीब होंगे। जबकि आयोडीन के केस में चूंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बोनाइल ग्रुप के करीब पाया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल कार्बोनाइल आयोडाइड के केस में ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर है सबसे ज्यादा कार्बोनाइल आयोडाइड में होगा, दूसरे नंबर पर कार्बोनाइल ब्रोमाइड, देन कार्बोनाइल क्लोराइड, देन कार्बोनाइल फ्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है यहाँ पर सेंट्रल एटम यानी सल्फर के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और मीथेन, इनके अंदर सेंट्रल एटम सेम है लेकिन जो पेरिफेरल एटम्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पेरिफेरल एटम हैं, कार्बोनेट में 3 पेरिफेरल एटम हैं और मीथेन में 4 हैं। तो जाहिर सी बात है जितने कम पेरिफेरल एटम होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अमीनो रेडिकल, अमोनिया और अमोनियम आयन की। अमीनो रेडिकल में क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक फ्री रेडिकल है और 2 इसके बॉन्ड पेयर्स हैं हाइड्रोजन के साथ। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, जबकि अमोनियम में नाइट्रोजन के अक्रॉस 4 बॉन्ड पेयर हैं। अमीनो रेडिकल के केस में नाइट्रोजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं फ्री, तो ये ज्यादा जगह घेरेंगे, जिसकी वजह से ये इन बॉन्ड पेयर को कंप्रेस करेंगे तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अमोनिया के केस में सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो 2 की वजह से कंप्रेशन थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू द 3। जबकि अमोनियम आयन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। सबसे नेक्स्ट एग्जांपल है ClO4-, ClO3- एंड ClO2-।
ClO4 माइनस के अंदर क्लोरीन के साथ चारों ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं, यानी कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ClO3 माइनस में 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल क्लोरीन के ऊपर, जबकि ClO2 माइनस में सेंट्रल क्लोरीन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो इन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंप्रेशन बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा। ये 2 ऑक्सीजन के एटम उधर से इधर आ जाएंगे, यानी बॉन्ड एंगल बहुत कम हो जाएगा। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंप्रेशन कम होती है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज करेगा। जबकि ClO4 माइनस के अंदर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ClO2 माइनस के अंदर सबसे कम बॉन्ड एंगल है, देन ClO3 माइनस, देन ClO4 माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल है फास्फोराइल फ्लोराइड और फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड की। तो फास्फोराइल फ्लोराइड में फास्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड में फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड में बॉन्ड एंगल कम होगा देन फास्फोराइल फ्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है थायोनाइल क्लोराइड एंड सल्फोराइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड में सेंट्रल सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि सल्फोराइल क्लोराइड में सेंट्रल सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगी, तो इसके केस में बॉन्ड एंगल कम होगा देन सल्फोराइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है NO2 प्लस NO2 नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो NO2 प्लस का स्ट्रक्चर इस तरह से लीनियर है, इसके अंदर sp हिब्रिडाइजेशन है, तो sp हिब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। NO2 के अंदर sp2 हिब्रिडाइजेशन है, NO3 माइनस में सेंट्रल नाइट्रोजन की हिब्रिडाइजेशन sp2 होती है और sp2 हिब्रिडाइजेशन के केस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। नाइट्राइट के केस में सेंट्रल नाइट्रोजन की sp2 ही हिब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पड़ा हुआ होगा और ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर्स को ले लेगा, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इन तीनों में डिसाइड करना है कि किसका बॉन्ड एंगल कम होगा और किसका ज्यादा होगा। तो हिब्रिडाइजेशन की बेस पर हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों के अंदर sp2 हिब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर लोन पेयर की बेसिस पर हम डिसाइड कर पाएंगे। तो इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड एंगल इसका सबसे कम होगा, देन नाइट्रेट का बॉन्ड एंगल होगा और फिर NO2 का होगा, फिर सबसे ज्यादा एंगल NO2 प्लस का होगा।